सच्चाई की हार हुई। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप गलत सोच रही हैं। मैंने आप दोनों को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि आप मेरी माँ और बहन हैं। मेरे लिए पहले आप कुछ नहीं थे और आज भी मेरे लिए आप लोग कुछ नहीं हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए बचाया क्योंकि ये इंसानियत थी जो कि मुझे फूफी दादी ने सिखाया था। बल्कि आप लोगों से मैं अब और भी ज्यादा नफरत करता हूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए फूफी दादी कभी भी गलत नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी फूफी दादी की बेइज्जती करी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजरों में फूफी दादी गलत नहीं है। और ना कभी होंगी। अमन बेटा, मेरी बात सुनो। फूफी दादी तुम्हें गुमराह कर रही है अमन। प्लीज मम्मा के पास वापस लौट आओ। ज़हरा, जब तक मेरा ये आखिरी मोहरा सलामत है तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। अब ये तेरा बेटा ही तुझे मात देगा। माँ धरती है, माँ है छाया, माँ जीवन का है सरमाया, माँ जीवन का है सरमाया। माँ की पूजा रब की पूजा, माँ की पूजा रब की पूजा, माँ तो रब का नाम है दूजा। अपने दर्द हो रहा है मम्मा? नहीं बेटा, मेरी खुशी मेरे साथ है। मुझे अब किसी दर्द का एहसास नहीं होता। ज़ारा, हमें तुम्हारी खुशी का एहसास है, लेकिन दवाई लेनी भी तो जरूरी है। नहीं नाना जी, अभी नहीं। मुझे पता है मम्मा ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा और खाली पेट दवाई लेना बुरी बात होती है। ज़ारा, देख रही हो, जो बातें तुमने बचपन में खुशी को सिखाई थी वही बातें आज तुम पर आ रही हैं। नहीं बेटा, इच्छा नहीं हो रही। मम्मा, आप भी ना बिल्कुल वैसे ही जिद कर रही है जैसे मैं बचपन में किया करती थी। मुंह खोलो। बेटा, इच्छा नहीं हो रही। नाना जी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ऐसी खातिर तो बेटियां ही कर सकती हैं। कितने खुश नसीब होते हैं माँ बाप जिन्हें बेटी नसीब होती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं।
क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ मम्मा, कुछ नहीं हुआ। मैं बताती हूँ आंटी। आपकी बेटी भी आंटी बिल्कुल आप ही की तरह है। हमेशा चुपचाप बस दर्द सहती रहती है, मुंह से उफ तक नहीं करती। ये सारे जख्म उसे फूफी दादी ने दिए हैं। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ नाना जी। महक, अब रहने दो ना। नहीं खुशी, आखिर सबको पता चल ही जाना चाहिए कि कैसे ये माँ बेटी दोनों एक दूसरे के लिए इतने सालों से कुर्बानी देती आई हैं, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ फूफी दादी ने उठाया। खुशी, मुझे तो कभी इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि गुल तुम पर इतने जुल्म कर रही थी और तुम इतने सालों तक सब कुछ चुपचाप सहती रही। हर गुनहगार के गुनाह का अंत होता है पापा, और आज फूफी की बारी है। अब मैं कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन कभी मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। मिर्चो, वो कमबख्त मरी सारा की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। 14 साल की मेहनत थी मेरी, 14 साल बेटा। रानियों की तरह राज किया गुल ने, उसकी वजह से एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। नानी जान, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अगर किसी को पता चल गया कि वो झुम्मर मैंने गिराया था और आपके कहने पर गिराया था, तो पुलिस हमें पकड़कर ले जाएगी, फिर हम जेल जाएंगे, फिर जेल जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे क्या फिर लगा के रखा है तूने? बकवास बंद कर, खुदा के लिए चुप हो जा। नानी जान, इससे पहले कि फिर आगे कुछ हो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चलिए ना। कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी लड़की। भागना इतना आसान है? अरे कहाँ जाएंगे भागकर, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? बकवास करती है बेकार में। घबराइए मत नानी जान, आपने मुझे इतने सालों तक पाला पोसा है, अब मेरी बारी है। मैं ना अपनी एक्टिंग से आपको खिलाऊंगी। बहुत बड़ी हीरोइन है ना तू, जो मुझे बिठाकर खिलाएगी। डोंट माइंड हाँ नानी जान, मैं ना सड़कों पर जाकर भिखारी की एक्टिंग करूंगी। दे दे बाबा, मेरी नानी जान बहुत बीमार है, 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया, वो कभी भी अल्लाह को प्यारी हो सकती है। दे दे बाबा, दे दे, कुछ तो दे दे। अरे चुप कर, तुम बहुत मारी, क्या करूं मैं तेरा? अरे भीख मांगे मेरे दुश्मन। प्लीज होश में आइए ना, अब कुछ नहीं बचा। नहीं मिर्चो, गुल के पास अब भी एक प्यादा बाकी है, जिससे गुल रानी को मात देगी। नानी जान, आप किसकी बात कर रही है? अमन, ज़ारा का खुद का बेटा। वो एक मोहरा मेरे पास ऐसा है जो मेरे इशारे पर अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। नानी जान, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले ज़ारा आंटी ने आपको घर से निकाल दिया तो? मिर्चो, कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन गुल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बेइज्जत करके जन्नत विला से निकाला जाए। अब तो जन्नत विला से गुल का जनाजा ही उठेगा। नानी जान! चुप कर और जा यहाँ से। लेकिन नानी जान, मैंने कहा ना तुझसे जा यहाँ से। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नानी जान! निकल, चल जा यहाँ से। मैंने कहा ना, गुल अपनी जान भी दे सकती है। चल जा। नानी
नानी जान! नानी जान, प्लीज दरवाजा खोलिए! नानी जान! बचाओ! बहुत उम्मीद लेकर मैं लंदन से यहाँ लौटा था, ये सोचकर कि अब से उस जगह रहूंगा जहाँ कभी मेरे मम्मी पापा रहा करते थे। इसी बहाने आप लोगों को अपने आसपास महसूस कर सकूंगा। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आप लोगों की यादों के साथ नहीं, बल्कि आपके कातलों के साथ रहना होगा। नहीं, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये ऐसे कौन चीख रहा है बेटा? मम्मा ये तो मिर्चों के चिल्लाने की आवाज है। पता नहीं क्या हुआ होगा। चलिए ना देखते हैं। बचाओ! 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 नहीं, कोई नहीं आया। बचाओ! बचाओ! मिर्चों, अरे मिर्चों क्या हुआ? नानी जान को बचा लो! खुदा के लिए नानी जान को बचा लो! उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। देखो, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। खैर, तुम्हें क्या? इस घर में कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय अमन भाईजान के। अमन भाईजान, कहो तुम, अमन भाईजान, अमन भाईजान। क्या हुआ मिर्चो? अमन भाईजान, नानी जान अपने ऊपर लगे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुदकुशी करने चली गई। क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ अमर भाईजान, नानी जान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही है। ये जरूर गुल का कोई नया ड्रामा होगा। फूफी दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। फूफी दादी दादी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। फूफी दादी मैं जानता हूँ आप बेगुनाह हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है। फूफी दादी आपके खिलाफ साजिश है। फूफी दादी मैं जानता हूँ, दरवाजा खोलिए ना फूफी दादी। कहीं फूफी दादी ने सचमुच तो कुछ कर नहीं लिया? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब अमन दरवाजा तोड़ेगा, मुझे बचाएगा और फिर मुझे इस घर से जाने से रोकेगा। गुल, you're too good। फूफी दादी दरवाजा खोलिए। फूफी दादी प्लीज, फूफी दादी प्लीज बाहर आ जाइए। फूफी दादी लगता है इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा।
मेरी फुफ्फी दादी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अमन, तुम्हें फूफी की हकीकत का अंदाजा नहीं है। Just shut up! फुफ्फी दादी मेरे लिए सब कुछ है और कोई मेरी फुफ्फी दादी के खिलाफ बोले मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमन, तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया, अब क्या फुफ्फी दादी को मारना चाहती हो? क्यों तुम उस हर इंसान को मुझसे छीनना चाहती हो जो मुझसे प्यार करता है? क्यों? मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ बेटा। हटिए आप। जाए यहां से, आप जाए। जियो मेरे लाल, मैंने इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस कर इस घर में रखा था। बेटा माँ के खिलाफ, अरे इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है? फूफी दादी, फूफी दादी, फूफी दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। फूफी दादी, फूफी दादी आपको मेरी कसम है, दरवाजा खोलिए फूफी दादी। अरे तेरे की, मेरे अमन ने तो अपनी कसम दे दी, अब तो कमबख्त दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। फूफी दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। फूफी दादी, हाँ अब ठीक है, चल गुल। फूफी दादी दरवाजा खोलिए। फूफी दादी, फूफी दादी, फूफी दादी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ, बस अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रही थी। चलती हूँ बेटा, खुदा हाफिज। अमन बेटा, तेरे दादा दादी ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मेरे बच्चे, अगर तेरी फूफी दादी से कोई गलती हो गई हो तुझे पालने में तो मुझे माफ कर देना बेटा। हाँ बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी मिर्चों का ख्याल रखना। नानी जान, आप घर छोड़कर जा रही है? हाँ मिर्चो बेटा, जा रही हूँ। इस घर के सभी लोग मुझे गुनाहगार समझते हैं। इन सब की नजरों में गिरने के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती बेटा। तू अपना ख्याल रखना। हाँ फूफी दादी, यहाँ आपको कौन क्या समझता है मैं नहीं जानता, और ना मुझे इसकी कोई परवाह है। मेरी नजरों में आप हमेशा फरिश्तों से ऊपर थी और हमेशा रहेंगी। अमन बेटा, अब यहाँ से जाने के बाद तेरी और मिर्चों की यादों के साथ गुजर बसर कर लूंगी बेटा।
ख्याल रखना मिर्चों का। फूफी दादी, आपको क्या लगता है जिस घर में आपकी कदम ना हो, जिस घर में मेरे माँ बाप के कातिल रहते हैं, उस घर में मैं रहूंगा? नहीं फूफी दादी, मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इनफैक्ट हम तीनों यहां से इकट्ठे जाएंगे। आप रुकिए, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। नहीं अमन बेटा। हाँ फूफी दादी रुकिए, मैं भी आया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो ये सारा नाटक इसलिए कर रही थी कि अमन मुझे इस घर से जाने से रोक लेगा, मगर ये तो पूंछ की तरह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। गुल, कुछ करना होगा, नहीं तो सही में ये सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूँगी तो बुरा मान जाओगी, लेकिन अच्छा करने के चक्कर में मुझसे कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो अपनी फूफी दादी को माफ कर देना बेटा। गुल साहिबा, आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इकबाल साहब, अब मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। अरे मैं तो जा ही रही हूँ ना लखनऊ, कैसे भी वहां पर मैं अपना गुजर बसर कर लूंगी। एक ही फिक्र खाए जा रही है मुझे, ज़ारा, मेरा बच्चा अमन मेरे बगैर नहीं रह पाएगा बेटा, नहीं रह पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाए। अगर वो इस घर से एक बार चला गया तो मुझे पता है मेरा अमन दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने अमन को खो देंगे। ज़रा खुदा के लिए रोक लो अपने बच्चे को। बस बंद कीजिए आप अपनी बेहुदी बातें। वो आपके साथ जाना चाहता है ना, चला जाए। 2 दिन आपके साथ रहेगा ना तो उसे आपकी सच्चाई समझ में आ जाएगी और उसकी अकल ठिकाने। ले जाइए उसे भी अपने साथ। नहीं पापा, मुझे फूफी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने मेरे बच्चों को 14 साल तक पाला। जो कुछ भी किया हो मेरे बच्चों के साथ, लेकिन उन्हें जिंदा तो रखा, सही सलामत तो रखा। आप इस घर में रह सकती हैं। हाँ? लेकिन एक बात याद रहे, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा सारा खानदान एक ही छत के नीचे रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है सारा बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं समझाऊंगी अपने अमन बच्चे को, मैं समझाऊंगी उसे। चलिए फूफी दादी, अब हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। आपका सामान कहाँ है? तू सचमुच में ज़ारा का बेटा है। अरे तेरी खुददारी के चक्कर में कहीं मैं सड़क पर ना आ जाऊं।
क्या हुआ फूफी दादी? नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकती। लेकिन क्यों? इसलिए बेटा कि मैं तुझे कोई तकलीफ में नहीं देख सकती। खुद तो कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन तू नहीं बेटा, तेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अमन बेटा, तू तो सिर्फ ये जानता है ना कि ज़ारा तेरे पापा की दूसरी बीवी है, लेकिन बेटा इन आंखों ने जो देखा है ना, मैंने जो देखा है बेटा, वो तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा है वो। या मेरे खुदा, कैसे देखते ही देखते ज़ारा ने इस घर पर तेरे पापा पर अपना हक जमा लिया था। छीन लिया था तेरे पापा को बेटा, तेरी माँ से छीन लिया था उसने। मैं नहीं भूल सकती बेटा, नहीं भूल सकती कि ज़ारा ने जीनत की क्या हालत की थी। कैसी बेबस और बेआबरू और बेइज्जत होकर इस दुनिया से गई थी वो बच्ची बेचारी। लेकिन अमन बेटा, तू इस घर से बेइज्जत होकर कहीं नहीं जाएगा। तुझे इस घर से अपना हक लेना है अमन, लेना है बेटा। लेकिन फूफी दादी, मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ? जिस औरत से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, मुझे सुबह शाम उसकी शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बेटा, बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ अमन, अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन बेटा अपनी फूफी दादी की एक बात जिंदगी में याद रखना, सच्ची औलाद और अच्छी औलाद वही होती है जो अपने माँ बाप को कभी ना भूले बेटा। और तू कैसे भूल सकता है अपने मम्मी और पापा के कातिलों को? उन्हें कैसे माफ कर सकता है? ज़ारा की बर्बादी तेरे माँ बाप की रूह को सुकून देगी बेटा। इस घर का आधा मालिक, इस जायदाद का आधा मालिक तू है। तू क्यों जाएगा बेटा? तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही रहेगा। लेकिन फूफी दादी, मैं आपके बगैर कैसे जा सकता हूँ? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकती। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना सब कुछ इस घर में होने के बाद, इस घर में रहना यानी कि गुल के लिए सजा के बराबर है। लेकिन गुल अपने दिल से मजबूर है। तेरी खुशी के लिए, तेरी खातिर मैं ये सजा भी भुगतने को तैयार हूँ बेटा। मुझे बस इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी बेटा, पड़ी रहूंगी, लेकिन सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ तेरे लिए। फूफी दादी, मैंने अपनी जिंदगी में जरूर कुछ नेक काम किए होंगे, तभी तो मुझ जैसी यतीम को आप जैसी फूफी दादी मिली। अरे मेरा बच्चा, कमाल है नानी जान, आखिर इतना होने के बाद भी आप इस घर में टिक ही गई। ज़ारा, क्या तुमने सचमुच गुल को माफ कर दिया? जिंदगी के इस मुकाम पर आकर मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है पापा। इतने साल मैं जेल में रही, आज घर आई हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन बेटी, इंतकाम से नफरत बढ़ती है और माफी से प्यार। और वैसे भी अगर फूफी इस घर से चली जाती तो मेरा अमन भी साथ चला जाता। अब मुझे इस बात की तसल्ली तो है कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इस छत के नीचे हूँ। लेकिन मम्मा, अमन भाईजान तो इस घर में रहते हुए भी कभी हमारे नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, अपने अपनों से रूठ तो सकते हैं लेकिन जुदा कभी नहीं हो सकते। देखना, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ज़ारा, दुआ करो कि वो वक्त बहुत जल्द आए ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से रुखसती ले सकूं।
पापा, मैं अपनों के साथ रहने की बात कर रही हूँ और आप अपनों से जुदा होने की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको खुशी और अमन का निकाह देखना है, उनके बच्चों की बदमाशियां सहनी है। इंशाअल्लाह, बस उसी दिन का इंतज़ार है मुझे। मैं तो बाबा से बस हमेशा यही दरख्वास्त करता रहता हूँ कि हमारी फरियाद अल्लाह ताला तक पहुँचा दे। मैं भी बाबा की मज़ार पर जाना चाहती हूँ पापा, चादर चढ़ाने के लिए। आखिर उन्हीं की मेहरबानी से ही तो मेरी बच्ची मुझे वापस मिली है। बस कर, और कितना खिलाएगी? खा खा कर मोटा हो गया हूं हलवाइयों की तरह। पापा जी आप भी ना कुछ भी ना बोलो, अभी तो आप धर्मपाजी की तरह एकदम फिट शेट हो। जहरा आंटी, मेम साहब जी, आप यहाँ कैसे जी? भाई साहब, मैं बहन जी से मेम साहब कब हो गई? और वैसे भी मैं तो इस क्वार्टर में रहा करती थी, अब मैं यहाँ आ भी नहीं सकती क्या? तब की बात कुछ और थी जी। तब ना आपको सच्चाई का पता था जी, और ना ही मुझे पता था जी। फिर भी आपने एक अनजान, हालात की मारी हुई औरत को सहारा दिया। किस्मत का खेल भी निराला होता है भाई साहब। पल भर में सड़क से महलों पर ले आती है और पल भर में ही महल से सड़क पर आ जाते हैं। फिर हम झूठी शान और शौकत के घमंड में बनाए हुए रिश्तों को क्यों भुला दें? पर मुझे तो आज पता चला जी, एक नौकर मालिक का भाई भी बन सकता है जी। मम्मा, मैं तो भूल ही गई। मैं और खुशी पीर बाबा की मज़ार पर गए थे, वहां से तावीज़ लेकर आए हैं खुशी और महक के लिए। आओ महक। मैं अपने हाथों से तुम्हें तावीज़ पहनाऊंगी। प्यार है सबसे बड़ी सच्चाई, बात ये माने थी समझाई, बात ये माने थी समझाई। दौलत झूठी, शोहरत झूठी, दौलत झूठी, शोहरत झूठी, दुनिया की हर हसरत झूठी, असल विरासत छुपी हुई है कुछ रिश्तों के बंधन में, कुछ रिश्तों के। मम्मा, आपको पता है महक की मम्मा का बर्थडे भी उसी दिन है जिस दिन आपका। महक भी तो मेरी बेटी की तरह है ना? हरमीत भाई साहब, अब आप महक की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब से ये मेरी भी बेटी है। अब तो मेरी दो दो बेटियां हैं। फिर क्या हुआ मम्मा? आपको जेल में डर नहीं लगता था? डर से भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है इंसान की उम्मीद। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक दिन जरूर तुमसे मिलूंगी, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। पता है मम्मा, मैं भी इसी उम्मीद के सहारे फूफी दादी के हर जुल्म को सहती रहती थी। इसीलिए कहते हैं बेटा कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए,
जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। मम्मा, मम्मा क्या एक दिन अमन भाईजान भी हमारे साथ होंगे जैसे बचपन में रहा करते थे? जरूर होंगे बेटा, ये मेरी उम्मीद है। चलो अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। तुम अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये औरत मेरी माँ नहीं है। इसने मेरे माँ बाप को मारा है, उनका कत्ल किया है और आज मेरा चैन छीनना चाहती है। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं आज और दिन इस औरत को इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरी मामा को छोड़ो। छोड़ो मेरी मामा को। खुशी, क्या हुआ खुशी? मम्मा, पापा, पापा, मामा, 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 मैंने अभी देखा अमन भाईजान ने आपको। मेरे मरने के बाद अगर मुझे अमन प्यार करता है तो मुझे वो कीमत भी मंजूर है बेटा। एक माँ को और क्या चाहिए? उसके बच्चों का प्यार। नहीं मम्मा, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है अमन भाईजान बहुत गुस्से वाले, वो हम दोनों से नफरत करते हैं, मगर वो किसी की जान नहीं ले सकते। और मम्मा, सोने से पहले आप ही ने कहा था ना, अगर उम्मीद है तो जिंदगी है। देखना मम्मा, जिस तरह आप मुझसे मिल गई ना, वैसे एक दिन अमन भाईजान भी जरूर हमसे मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बेटे का दिल एक बार फिर से जीत सकूं। मम्मा, आप इतने दिनों के बाद घर लौटी है और आते ही काम करना शुरू। लाइए, मैं करती हूँ। अरे मैं करती हूँ। आपको नहीं पता मम्मा, अब आपकी बेटी कितना अच्छा खाना पकाती है। अच्छा, लेकिन आज मैंने वो चीज बनाई है जो तुम भी नहीं बना सकती। क्या? गुलाब जामुन।
तुम्हारे फेवरेट और तुम्हारी माँ के प्यार के साथ। लेकिन मम्मा, क्या हुआ बेटा? मम्मा आपको याद है ना, अमन को गुलाब जामुन नहीं पसंद। याद है बचपन में जब आप मेरे लिए गुलाब जामुन बनाया करती थी तो साथ में उसके लिए रसगुल्ले भी बनाया करती थी। जानती हूँ, कुछ नहीं भूली हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, उसके लिए भी मैंने कुछ बनाया है। मम्मा, शायद इसे खाने के बाद अमन को आपके हाथों का स्वाद याद आ जाएगा और शायद बचपन की सारी यादें। इतना आसान नहीं है बेटा, लेकिन शुरुआत करने में क्या हर्ज है? लव यू मम्मा। सारा, तूने अपने बच्चों के लिए मिठाई बनाई है, पर गुल जानती है मिठाई को भी कैसे कड़वा बनाया जा सकता है।